नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि एक और क्लास आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज की मैं साझा करूं। आज मैं एक और क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की लेके आपके सामने उपस्थित हूं। तो आप एक सुंदर सी हेडिंग लगा ले, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अब एक हेडिंग लगा ले इसमें कि दर ज्ञात करना, यानी हम लोग अब रेट पढ़ेंगे कि रेट कैसे निकाला जाएगा, तो उसकी मैं बात करूंगा। आप एक सुंदर सी हेडिंग लगा लें कि दर ज्ञात करना, यानी फाइंड करना क्या है, आप कहोगे रेट को, यानी रेट फाइंड करना है। रेट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, उसकी चर्चा मैं सवालों से करूंगा। आप एक हेडिंग लगा लें और मैं तब तक एक सवाल लिख दूं, क्लास की वहीं से शुरुआत हो जाए। आप फटाफट हेडिंग लगा ले, दर ज्ञात करना। एक सवाल मैं लिख दिया हूं। इस तरह के सवालों का प्रचलन है और पूछे जाते हैं। आप इसे समझने का प्रयास करें, मैं बेहतर तरीका इसका आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो, एक सवाल लिखा हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यह सिंपल सा सवाल है। इसी सवाल से हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो राशि हो रही है वो कितने गुना हो रही है, तो आप कहोगे 25/16 गुना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 25/16 का मतलब आप पहले समझें। इसका मतलब यह है कि राशि कोई हमारे पास 16 थी, 2 साल बीता तो कितना हो गई, तो आप कहोगे 25, यानी 2 साल में 25/16 गुना का मतलब यह है कि कोई राशि 16 थी, जब 2 साल का समय बीता तो वह राशि कितनी हो गई, 25। रेट निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 साल पे आएंगे। तो 1 साल पे मैं आपको पिछली क्लास में यह बता रखा था कि अगर कोई धनराशि 4 से 5 हो रही है अगर 1 साल में, तो आप कहोगे कि 2 साल में कितना हो जाएगी। मैंने आपको सिखाया था इसका वर्ग होता 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। मैं कह दूं 3 साल में कितना होगा, मैं फिर कहा इसका फिर 4 से गुणा करेंगे, 16 चौको 64 और 25 पंचे 125। कुछ इस तरह की बातें हम पिछली क्लासों में आपको बता रखे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो पिछली वीडियो को देखेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यानी कोई राशि 2 साल में 16 से 25 हो रही है, यानी 1 साल में राशि कितनी रही होगी, 4 से 5। यानी अब आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि राशि 1 साल में क्या हो रही है, 4 से 5, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे 1 ब्याज मिल रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि ब्याज कितना मिला, आप कहोगे 1 ब्याज मिला। कितने पे, तो आप कहोगे 4 पे ब्याज मिला 1। और कितने पे मिलना चाहिए ब्याज, 100 रुपए पे मिलना चाहिए, क्योंकि दर की परिभाषा होती 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज को दर कहते हैं। यानी 4 रुपए पर 1 मिल रहा है, मैं कह दूं 100 रुपए पे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 4 से काटो, कितनी बार कटेगा, 25 बार, यानी रेट कितना आया, तो आप कहोगे 25%। ये सवाल को लगाने का सबसे बेहतर और नया अंदाज का तरीका। बात आई समझ? तो आप इसे समझने का प्रयास करें। मैं एक सवाल और आपको लूंगा, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो आप इसे उतार लें। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूं, आप थोड़ा जल्दी उतारें। देखो, अगर वो तरीका आपको नहीं समझ आया तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूं, दूसरे तरीके से भी आप इसे समझ लें। यानी आप ये समझ लें, दर बराबर होता है गुना की घात 1/t -1 और गुणे में 100। ये आप लिख लें, इससे भी लगा लें, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका है। यानी दर बराबर आप कहोगे गुना, गुना का मतलब 25/16 है, 25/16। 1/t का मतलब कै साल में, t मतलब समय, कै साल में, 2 साल में, -1 और गुणे में, तो आप कहोगे 100। यानी घात में 1/2 लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसका अंडर रूट निकाला जाएगा। यानी दर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 और 16 का तो आप कहोगे 4 -1 और गुणे में तो आप कहोगे 100। देखो 4 जाके इधर गुणा होगा, 4 × 1 = 4, 5 में से 4 जाएगा तो आप कहोगे 1/4 और गुणे में क्या, आप कहोगे 100। 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 25 बार, यानी दर कितना आ गया, तो आप कहोगे 25%। आप इससे भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। यानी एक सूत्र है, फार्मूला है, आप इसे याद करना पड़ेगा। पिछले वाले तरीके में बात को समझनी पड़ेगी, तो 2 में से एक काम करना पड़ेगा।
या तो आप बात को समझ ले अथवा आप रट ले, तो रट सकते हैं तो रट ले, ये तरीका है। अगर आप समझ सकते हैं तो पिछले वाले तरीके को समझे। आप इसे लिखे, मैं एक सवाल और लिख दे रहा हूं इसी तरीके से, अब आपको समझ आ जाएगा। देखो सेम तरीके का एक सवाल मैंने लिख दिया, आप इसे समझ लें और लगाने का प्रयास करें। मैं पहले तरीके को समझाने का प्रयास करूं, यानी देखो लिखा हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में स्वयं का 729/512 गुना हो जाती है। कह रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आप इस सवाल को समझने का प्रयास करें। इसका मतलब यह है कि 729/512, इसका मतलब यह है कि राशि मेरे पास 512 थी, यानी 3 साल बीता, कै साल में, तो 3 साल में वो कितना हो गई, वो 729 हो गई। इतनी बात समझ आए कि नहीं? मैंने बताया था कि 3 साल से अगर 1 साल में आना है तो क्यूब रूट निकालेंगे। इसका क्यूब रूट तो आप कहोगे 8, क्योंकि 8 का क्यूब 8 कहीं 64 अट्ठे 512। अब ये किसका, तो आप कहोगे 9 का क्यूब, 9 9 81 9 729। अब देखो ध्यान से, 1 साल में कितना हो रही है, 8 से 9। हाँ, रेट निकालना होगा जब भी तब भी आपको 1 साल आना पड़ेगा। 1 साल में 8 से 9 ब्याज कितना मिला, आप कहोगे 1 ब्याज मिला, तो दर कितनी हो गई, आप कहोगे दर बराबर 1 ब्याज मिला कितने पे, तो आप कहोगे 8 पे, मैं कह दूं 100 पे कितना मिलेगा, तो गुणे 100। यानी इसको आप हल करो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 1/8 की वैल्यू 12.5%। कितना परसेंट, आप कहोगे 12.5%। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसे समझने का प्रयास करें। नहीं इससे समझ आ रहा है तो आप इसे जल्दी से लिखें, मैं दूसरे तरीके से भी इसको लगा दूं, थोड़ा जल्दी करें, मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं। ठीक है, देखो दूसरा तरीका ये कहता कि दर बराबर, आप फार्मूला लगा ले, दर बराबर गुना की घात 1/t -1 और गुणे में 100। ये दर निकालने का तरीका है, आप इसे लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना कितना है, 729/512, इसकी घात में 1/t का मतलब 3 और -1 और गुणे में क्या लिखा, तो आप कहोगे 100। अब देखो जब घात 1/3 होती, इसका मतलब क्यूब रूट निकाला जा रहा है, तो क्यूब रूट निकाले जाएगा तो कितना बनेगा, आप कहोगे ये 9 का क्यूब है और ये कितना 8 का क्यूब है -1 और गुणे में 100। अब इसे आप हल करें, 8 इधर गया, 8 1 का 8, तो 9 में से 8 गया तो 1/8 और गुणे में 100। 1/8 का मतलब कितना होता, तो आप कहोगे आर की वैल्यू 12.5%। हाँ, 1/8 की मतलब 12.5 होता, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर देख ले, 1/8 गुणे 100 लिखा है, मैं 4 से काटू तो 4 से काटो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 25/2। 25/2 का मतलब कितना परसेंट, आप कहोगे 12.5%। बात आई समझ में? तो 25/2 का मतलब 12.5, इसलिए 1/8 कहीं भी लिखा हो और 100 से गुणा हो रहा है तो आप आंखें बंद करके 12.5 लिखें। समझ आया कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसे लिखें, मैं और भी सवाल आपको करवा दूं ताकि आप समझ जाएं दर किस तरीके से निकाला जा सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है। आप इसे लिखें, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। देखो एक सवाल मैं फिर से आपके सामने लिखा कि इस सवाल को भी पढ़ें। ये सवाल पिछले सवाल की ही तरह लगेगा, आपको थोड़ी बातें समझने की जरूरत है। देखो समझने वाली क्या बात है, 8,000 रुपए की धनराशि, पिछले सवाल में धनराशि दे नहीं होती तो नीचे वाले को हम लोग धनराशि मान लेते, इस बार धनराशि दे रखा, क्या दे रखा, 8,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती, तो ये लिखा हुआ है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इतनी बात आपको समझाएगी, यानी आपको ये समझना है कि 8,000 रुपए की राशि थी, 2 साल बीता, कितने साल, तो आप कहोगे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में राशि कितनी हो गई, तो आप कहोगे 8,820 रुपए। तो मैं जरा इसको काट के छोटा कर लूं, कर सकता हूं, 2 से मैं काटू तो आप कहोगे 400, 2 से काटू तो आप कहोगे 441, यानी 2 वर्ष में कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 वर्षों में 400 से 441 हुआ। यानी अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो 2 से 1 पे आ रहे हैं तो इसका रूट निकालेंगे, यानी 20 से, और इसका रूट कितना, तो आप कहोगे 21। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 1 मिला। अगर मैं दर की बात करूं तो दर बराबर 1 रुपए ब्याज मिला, कितने पे, तो आप कहोगे 20 पे, और गुणे में तो आप कहोगे 100, 20 से काट दो, 20 पंचे 100, यानी दर कितने परसेंट आ गया, तो आप कहोगे 5%,
ये इस सवाल का उत्तर है। अब इस बात को आपको समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ये सारी बातों की मैं चर्चा स्पष्ट रूप से कर दिया हूं, इसलिए मैं ये सब तरीके लगा रहा हूं। बात आई समझ? तो आप इसे लिख लें। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो मैं दूसरा तरीका भी आपको दे रहा हूं, यानी इसमें भी एक फार्मूला है, उसको भी आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। आप इसे लिखे तब मैं आगे बताऊं। देखो ध्यान से, पिछले सवाल में जो था वो पिछले सवाल और इस सवाल में मैं दोनों की बात बता दूं। पिछले सवाल में दर बराबर था आपको गुना की घात 1/t -1 और गुणे में 100, ये दर निकलता था। लेकिन इसमें गुना नहीं दिया है, इसमें मूलधन और मिश्रधन दिया है। देखो जो पहले वाला 8,000 रुपए है ये आपका मूलधन है, बाद में 8,820 रुपए ये आपका मिश्रधन है। यानी मूलधन का मतलब क्या, तो आप कहोगे मूलधन का मतलब P, मैं बता के रखा प्रिंसिपल होता, और मिश्रधन का मतलब क्या होता, तो आप कहोगे अमाउंट होता, यानी A। बात आई समझ में? तो अब ये देखो ध्यान से, A और P दिया है इस बार, तो इसके लिए दर बराबर क्या होता आप ये जान रखें, दर बराबर A/P इसकी घात में 1/t -1 और गुणे में क्या आप कहोगे 100। इससे दर निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पिछले वाले सूत्र में इस फार्मूले में थोड़ा फर्क है, क्योंकि यहाँ गुना है और यहाँ सिर्फ A/P है, बस बाकी फार्मूला सेम है। बात आई समझ में? तो आप इसे जरा लिखने का प्रयास करें। तो मैं इस फार्मूले पे लगाऊं, मैं इधर वाले पार्ट को आपको मिटा दे रहा हूं इसलिए, ताकि ये वाला पार्ट आप लिख चुके हैं पहले से। तो मैं दर की परिभाषा यहां से निकालने के बाद 10 दर का, अगर दर मैं निकालू यहां से, तो दर बराबर A/P, A का मतलब 8820 और P का मतलब 8,000, इसकी घात में 1/t का मतलब 2 साल है -1 और गुणे में, तो आप कहोगे 100। देखो ये 0 से 0 में काट दूं, अब इसको मैं 2 से काटूं तो दर बराबर क्या बनेगा, तो आप कहोगे 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 1 2, और नीचे वाला 2 चौको 8 यानी 400, इसकी घात 1/2 -1 और गुणे में क्या, तो आप कहोगे गुणे में 100। अब देखो जब भी घात 1/2 लगी होती, इसका मतलब इसका हमको वर्गमूल निकालना, तो मैं इधर लिख दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा दर बराबर, तो अब मैं 441 का वर्गमूल, तो आप कहोगे 21, 400 का तो आप कहोगे 20 -1 और गुणे में क्या लिखा, तो आप कहोगे गुणे में 100। अगर देखो 20 का 1 से गुणा करोगे, 21 से घटाओगे तो 21 में से 20 जाएगा 1/20 और गुणे में 100। अब देखो ध्यान से, 20 1 20, 20 5 100, यानी जो दर आया वो कितना आया, तो आप कहोगे 5%। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही? तो आप ऐसे फार्मूले से लगा सकते, अदरवाइज पिछले तरीके से लगा सकते, दोनों तरीके आपको बेहतर होंगे, ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। बात आई समझ? तो आप इसे लिखिए, मैं और भी सवाल आपको करवा दूं ताकि आप ये समझ सके कि दर कैसे कैसे निकाला जा सकता है। बात आई समझ? आप इसे लिखिए, थोड़ा जल्दी करें, मैं मिटाल दूं इसको। देखो एक सवाल मैं और दे दिया हूं ताकि इसमें ये आप समझ सके। पिछले सवाल में मूलधन और मिश्रधन दिया था, इसमें दोनों बार मिश्रधन दिया हुआ, दोनों बार मिश्रधन जैसे दिया हुआ, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना 3840 रुपए और 5 वर्षों में 3936 रुपए हो जाती, तो ये पूछा है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल है, बस इतनी सी बात आपसे पूछा है, रेट कैसे निकाला जाएगा, तो आप इसे समझने का प्रयास करें। यानी आप ये देखें ध्यान से, कोई राशि पी रही होगी, वो 4 साल बीता, कितने साल, तो आप कहोगे 4 साल, 4 साल में हुआ कितना, तो आप कहोगे 3840 रुपए। अगर मैं कह दूं 5 साल में पूछ रहा है, तो 5 साल का मतलब 1 साल और बीता, क्योंकि 4 साल तो पहले बीत जा रहा है, 1 साल और बीता, तो यहां से लेकर पूरा 5 साल हो गया, और 5 साल में 3900 कितने रुपए, आप कहोगे 3936 रुपए। अब मैं देखो ध्यान से यहां से दिखाऊं, तो 1 साल में राशि 3840 से 3936 हो रही है। बात आई समझ में? बस इसी बात को आपको समझना है। मैं इसको 4 से काटने का प्रयास करूं, तो आप कहोगे 4 9 36, 2 38 हो गया, कितना बचा, 2 24, 4 6 24 यानी 960। अगर मैं इसको 4 से भाग करूं, तो आप कहोगे 4 9 36, 3 बचा, 33, 4 8 32 और 4 चौक 16। अभी देखो ध्यान से, ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटू तो 24 चौका 96 होता, और 4 से काटू 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छक 24। अब आप यही से चाहे निकाल लें, चाहे आप अलग से भी निकाल लें, क्योंकि 1 साल का ही मामला है, तो आप देखो कितना रुपया आपको ब्याज मिल रहा है,
आप कहोगे ब्याज जो मिल रहा है मुझे 240 पे से 246 हो रहा है, यानी 6 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने? तो आप कहोगे 6 रुपए ब्याज मिल रहा है। अगर मैं दर की बात करूं तो आप कहोगे दर बराबर, आप 6 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पे, तो आप कहोगे 240 पे, 6 रुपए ब्याज मिल रहा है 240 पे गुणे में 100, क्योंकि रेट परसेंटेज में हो। 6 से काटो, 6 चौको 24, तो आप कहोगे दर बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे 100 बटे में 40। अगर 0 से 0 काट दो यानी 10 बटे 4, 10 बटे 4 की वैल्यू कितने परसेंट, तो आप कहोगे 2.5%। ये इस सवाल का उत्तर है। बात को समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस प्रोसेस को आप समझे, अच्छा प्रोसेस है। मैं एक एक स्टेप आपको काट के बता रहा हूं ताकि आपको लग भी रहा है कि थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको पूरी बात समझ आ जाए, इसलिए मैं एक के बाद एक स्टेप चल रहा हूं। समझ गए ना? तो आप इसे लिख ले। मैं इसका भी दूसरा तरीका बता दूं, इसका भी एक फार्मूला है, आप फार्मूले का यूज करेंगे तो लगा ले जाएंगे। आप जल्दी से इसे लिखें तब मैं आगे बढ़ूं। देखो इसी सवाल के अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो जब 2 बार मिश्रधन दिया हो तो आप क्या करेंगे, जब 2 बार मिश्रधन दिया होगा तो 2 बार समय दिया होगा। यानी अगर मैं कह दूं कि पहली बार मिश्रधन कितना दिया है, तो आप कहोगे 3840 रुपए, यानी A1 की अगर मैं बात करूं तो। अगर मैं A2 की बात करूं तो आप कहोगे ये 3936 रुपए दिया हुआ है। अगर मैं पहली बार समय की T1 की बात करूं तो आप कहोगे 4 वर्ष दिया है। दोबारे की मैं T2 की बात करूं तो आप कहोगे 5 वर्ष दिया है। जब इस तरह से आपको दिया हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला में बता दो तो उससे आप लगाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर और हो जाएगा। यानी लेकिन इसमें ये बात होती है फार्मूला आप कब तक रटेंगे, इसलिए हम समझने वाली बात पे ज्यादा जोर देते हैं। तो देखो दर बराबर क्या होता, तो आप लिखेंगे A2 अपान दर बराबर A2 अपान A1 इसकी घात में A2 अपान A1 इसकी घात में 1 अपान T2 माइनस T1 और -1 और गुणे में 100। ये आप फार्मूला लगाएंगे तो आप बेहतर, इससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन फार्मूला आप रटेंगे कब तक, इस बात पे हम इसलिए कम जोर देते हैं। बात आई समझ? तो इस फार्मूले पे भी लगा लें। अब आपके सामने A1 की वैल्यू दिया हुआ है, A2 की वैल्यू दिया है, T1 की वैल्यू दिया है, T2 की वैल्यू दिया है। इसे यहाँ रख के आप सॉल्व करेंगे तब भी उत्तर आपका जितना आया था, कितना, R बराबर 2.5%। यही इस सवाल का उत्तर होगा। आप इसे लगा के देखिएगा, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। अब मैं सारा काम आपके सामने कर दिया, बात आई समझ? तो एक सवाल और मैं बता दे रहा हूं तो आप उसे समझ जाएंगे। जल्दी से इसे लिखें। देखो सवाल सेम तरीके से मैंने लिख दिया है और इस सवाल को आप पढ़ें। इसको मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से, 3 वर्षों में यानी कोई राशि P थी, वो 3 वर्ष बीता, कितने वर्ष, आप कहोगे 3 वर्ष। राशि कितनी हो गई, 66550, यानी 66,550 रुपए। अब कह रहा है 4 वर्ष, 4 वर्ष का मतलब 1 वर्ष और बीतेगा। 1 वर्ष और बीता तो कितना हो गया, 73,205, यानी 73,205 रुपए। अब आप इसे देखें, 1 वर्ष का मामला है, इसको थोड़ा छोटा कर ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो छोटा करके प्रयास करें। मैं इसको 5 से काटू तो 5 एक्कन 5, 1 बचा 16, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 एक्कन 5। अगर मैं 5 से इसको काटू तो आप कहोगे 5 एक्कन 5, 2 बचा 23, 5 चौक 20, 3 बचा 32, 5 छक्का 30, 2 बचा 20, 5 चौक 20, 5 एक्कन 5। अब मैं फिर आपको बताऊं कि इसको आप फिर किससे काटे, किसी से भी काटे कोई फर्क नहीं, जिससे आप समझ जाएं कि ये कट जाएगा। मैं 11 से काटू तो आप कहोगे 121 बार जाएगा। अगर मैं इसको 11 से काटू तो 11 एक्कन 11, 3 बचा 36 हो गया, 11 ते 33, 3 बचा 34, 11 ते 33, 11 एक्कन 11। अब मैं अगर 121 से इसको पूरा काटू तो ये 10 बार कटेगा और ये कितनी बार, 11। यानी 1 साल में जो राशि हो रही है वो 10 से कितना हो रही है, आप कहोगे 11 हो रही है। यानी 10 से 11 1 साल में हो रही, ब्याज कितना मिल रहा है, 1। अगर मैं दर की बात करूं तो दर बराबर क्या होगा, आप कहोगे 1 ब्याज मिल रहा है कितने पे, आप कहोगे 10 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो गुणे 100, 10 एक्कन 10, 10 दाम में 100, यानी दर कितना परसेंट आ गया, आप कहोगे 10%। ये इससे लगाने का बेहतर तरीका है, आप इसे समझने का प्रयास करें। वरना मैं फार्मूले की तरफ भी चल रहा हूं, आप थोड़ा इसे लिखें और समझने का प्रयास करें। केवल इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, यानी काट कर छोटा किया जाता है, ताकि आपको दिखने लगे
कि कितने में से कितना घट रहा है। बात आई समझ। आप इसे लिखे तो मैं इसका दूसरा बता दूं। देखिए इसके अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो आपसे मैं पूछूं कि A1 की वैल्यू कितना है तो आप कहोगे 66550। देखो कोई धनराशि है वो देखो इतना लिखा हुआ है, यानी 3 साल बीतता है, यानी T1 की वैल्यू तो आप कहोगे 3 वर्ष बीतता है तो 3 वर्ष में इतना हो जाता। मैं कह दूं A2 का मान कितना तो आप कहोगे 73,205 हो जाता। अब मैं कह दूं T2 कितने वर्ष तो आप कहोगे इस बार 3 से 4 वर्ष बीतता। बात आई समझ। अब आप फार्मूला लगा दो, दर बराबर क्या होता, दर बराबर A2 अपान A1 इसकी होल पावर में 1 अपान T2 माइनस T1 और -1 गुणे में 100। आप इस फार्मूले से भी हल कर ले, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप इसे हल कर लेंगे? मैं छोड़ दूं, आप कहें तो करा दूं। चलो ठीक है, देखो मैं करा दे रहा हूं। दर बराबर तो आप कहोगे मान रख दो सीधा सीधा, तो आप कहोगे 73,205 बटे में 66550 इसकी घात में 1 अपान T2 माइनस T1। तो देखो 4 में से 3 गया तो 1, यानी उस पे केवल 1 बचेगा, -1 और गुणे में तो आप कहोगे 100। अब आप इसे थोड़ा अलग तरीके से हल कर लें। हल करने का मतलब यह है आप फिर भी इसे आप काटेंगे ही जरूर, क्योंकि बिना काटे कोई काम बनने वाला नहीं। 73,205 बटे में 66550 -1 और गुणे में आप कहोगे 100। अब आप इसे हल कर लेंगे तो दर बराबर आपको निकल के आएगी। आप इसे हल करने का प्रयास करें, चाहे काट के हल करें, चाहे इधर गुणा करें, घटाएं, कोई कुछ भी करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं 11 से भी फिर इसको काटूंगा तो आप कहोगे 11 छक्का 66 कितना बचा, या पहले 5 से ही काट दूं। 5 से काटो तो 5 एक्कन 5, 5 एक्कन 5, 2 बचा 23, 5 चौका 20, 3 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, 5 एक्कन 5, 5 एक्कन 5, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 एक्कन 5। अब आप यहां से देख रहे होंगे, अगर मैं देखो 14 6 4 1 बटे में 13 3 1 0 -1 और गुणे में तो आप कहोगे गुणे में 100। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये इधर जाके इससे गुणा होगा तो इससे घटेगा, तो आप कहोगे 1 में से 0 गया 1, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, बटे में 1310 बटे में 13,310 और गुणे में क्या है तो आप कहोगे गुणे में 100। अब आप देख सकते हैं ये 10 बार में कट जाएगा, 10 एक्कन 10 और 10 दहम में 100, यानी दर की वैल्यू क्या आई तो आप कहोगे 10%। तो इसमें थोड़ा काम आपको और करना पड़ेगा, यानी 10 बराबर दर बराबर 10%। बात आई समझ। तो ऐसे आपको थोड़ा हल करने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आपको लग सकता है बड़ा, याद करने वाली बात है, फार्मूला है। आप फार्मूले पे ना जाएं, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को आप अपनाएं, ज्यादा बेहतर होगी। बात आई समझ। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस तरह से सवाल कहीं भी मिले उसकी प्रैक्टिस करें, लगाएं, जो भी ना आए आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट करें। ये चीजें नहीं समझ में आई, कोशिश की जाएगी अगली वीडियो में आपको दोबारा बताया जाएगा, ताकि आपको पूरी तरह बात आपको समझ आए। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, राधे राधे।